एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में विक्रम, उसकी पत्नी गौरी और उनके दो बच्चे सिया और अमन रहते थे। विक्रम कोई काम ढंग से नहीं करता था, बल्कि सारा दिन शराब पीकर पड़ा रहता था और गुस्सा आने पर गौरी को मारता पीटता था। गौरी अपने पति की इस आदत से बहुत परेशान थी, लेकिन वह मजबूर थी। एक रात जब वह बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी नशे में धुत विक्रम घर पहुंचा। ए गौरी, पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता? कल हम क्या खाएंगे? दुकानदार उधार देने को तैयार नहीं है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से में घर से बाहर चला गया। अगली सुबह विक्रम को तेज पेट में दर्द होने लगता है। गौरी, गौरी जल्दी आओ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। गौरी घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले गई। लगातार शराब पीने से इनका लीवर खराब हो गया है। इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। इतना पैसा ना होने के कारण गौरी विक्रम को वापस घर ले आती है। गौरी घर घर काम मांगने गई, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। हार कर वह एक दुकान के बाहर बैठकर रोने लगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी बंद दुकान पर पड़ी, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अरे, ये दुकान खुली कैसे? जैसे ही वह अंदर गई, वह दुकान को चारों ओर से देखने लगी। दुकान जर्जर हालत में मिली। अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। तुम। गौरी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। ये मेरी दुकान है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? गौरी चुड़ैल को देखकर डर गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं मजबूरी में अंदर आई हूँ। मजबूरी? कैसी मजबूरी? बताओ, क्यों रो रही थी? गौरी ने डरते डरते चुड़ैल को अपनी पूरी कहानी बता दी। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन है? नहीं। मैं भी कभी एक इंसान थी। मेरा नाम कमला था। यह दुकान मेरे पति और मैंने मिलकर चलाई थी। मैं समोसे बहुत अच्छे बनाती थी, जिससे हमारा काम खूब चलता था। लेकिन एक दिन मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मुझे रास्ते से हटाने के लिए उसने मुझे इसी दुकान में जलते तेल की कढ़ाई में धक्का दे दिया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ अटक गई। बदला लेने के लिए मैंने इस दुकान को वीरान कर दिया। अब कोई भी यहाँ नहीं आता। चुड़ैल की दर्द भरी कहानी सुनकर गौरी की आंख में आंसू आ गए। आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे मेरे पति के इलाज के लिए पैसे कमाने हैं। क्या मैं ये दुकान चला सकती हूँ? चुड़ैल कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में इस दुकान को हमेशा साफ सुथरा रखना होगा। गौरी चुड़ैल का ये प्रस्ताव खुशी खुशी मान गई। चुड़ैल ने चुटकी बजाई और पूरी दुकान चमकने लगी। फिर उसने दूसरी चुटकी बजाई, जिससे तवे, बर्तन और बहुत सा खाना आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आज से मैं समोसे बनाऊंगी और तुम बेचोगी। गांव वालों को समोसे इतने पसंद आने लगे कि अगले दिन भी वहां भीड़ लगी रही। धीरे धीरे गौरी ने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जब विक्रम ने देखा कि गौरी हर दिन सुबह जाती और रात में लौटती है, तो उसे शक हुआ। एक दिन उसने चोरी छिपके
उसका पीछा किया और देखा कि वह समोसे बेच रही है। अरे, इतनी भीड़! ये दुकान तो बंद थी, फिर कैसे चालू हुई? जब विक्रम दुकान के अंदर गया तो सामने चुड़ैल को देखकर कांपने लगा। चुड़ैल! अरे भागो रे, यहाँ तो चुड़ैल काम कर रही है। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन गौरी तुमसे बेहतर इंसान है। वह दिन रात मेहनत करके तुम्हारे इलाज के लिए पैसे जमा कर रही है और तुमने कभी उसका सम्मान नहीं किया। चुड़ैल की बातें सुनकर विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। गौरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। अब से हम मिलकर ये दुकान चलाएंगे। यह सुनकर खुशी हुई। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल हवा में विलीन हो गई। विक्रम और गौरी ने मिलकर दुकान चलाई और उनका जीवन खुशहाल हो गया।